ट्रैकिंग कॉन्स्ट्रेंट में सबसे पहला हमारे लिस्ट में आ जाता है क्लैंप टू कॉन्स्ट्रेंट। पहले मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्लैंप टू कॉन्स्ट्रेंट भी मुझसे टारगेट के बारे में पूछता है। अब ये टारगेट ला के दो इसको, चलो मैं कोई टारगेट दे ही देता हूँ। समझते हैं, जस्ट एज अ प्रैक्टिकल समझते हैं कि मान के चलो कि मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि आपको चीज़ें किस तरह से समझनी होती है। तो मैंने अपने इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अब क्योंकि वो मुझसे बोला आप टारगेट चुनो, चलो मैंने टारगेट चुना। अब देखते हैं क्या होता है। बदलाव तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। टारगेट को चुन रहा हूँ तो टारगेट मैं सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ तो दिमाग खराब हो गई। आई मीन टारगेट में मुझसे ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है, राइट? और ये ऑब्जेक्ट ही तो है। ये देखो यहाँ पर टारगेट बोला है ऑब्जेक्ट दो आप। लेकिन अगर मैं इसको हॉवर करता हूँ तो ये मुझसे बोलता है कर्व्स ओनली। अब जाके थोड़ी बहुत दिमाग में सवाल आया कि अच्छा ठीक है, कर्व्स के बारे में बात कर रहा है। चलो मैंने कर्व ले ली, कर्व को थोड़ा स्केल कर लिया। ये मेरे पास एक बेजियर कर्व हो गई है। अब मैं वापस से इसको सेलेक्ट करके देखता हूँ कर्व सेलेक्ट होंगी क्या। अब कर्व बिल्कुल सेलेक्ट हो गई है। हाँ, तो क्लैंप टू क्या बोलता है मुझसे, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत याद हो, जब मैं आपको अरे मॉडिफायर कर्व की मदद से समझ रहा था तो कुछ चीज़ें बता रहा था कि आपकी जो अरे होगी या फिर जो भी आप चीज़ों को अरे करने वाले हो वो सारी चीज़ें कर्व के अलोंग ही अरे होंगी। जो आपको ब्रिज बनाने के लिए, पाइप बनाने के लिए या रेलिंग्स वगैरह बनाने के लिए घर के, या बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है इसका, स्प्रिंग वगैरह के लिए आप उसका यूज़ करते हो। सेम वैसा ही इस्तेमाल आप यहाँ कॉन्स्टेंट में कर रहे हो क्लैंप टू की मदद से। ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है। टारगेट चुनने के बाद ये मुझसे मेन एक्सिस पूछता है, एक्स वाई जी कौन सा एक्सिस है, साथ में साइकिलिक वगैरह करना चाहते हो या नहीं, बताऊंगा उसके बारे में। और मेरे पास फिर से एक इन्फ्लुएंस का डायल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ तो मैं इसको फ्रीली कहीं भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक मूव हो रही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कर्व के अलोंग ही ये मूव होगी। और एक बात और याद रहे कि इसका सेंटर वर्ल्ड ओरिजिन ही है, वहीं से ब्लू डॉट बनेगी। तो अब जो भी आप रिलेशनशिप कांस्टेंट लगाने वाले हो, ये सारे कांस्टेंट तभी लगेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट और कर्व दोनों का ओरिजिन वर्ल्ड ओरिजिन होगा। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सच में ऑनेस्टली इसमें मुझे महीना भर लगा था समझने में। इतना परेशान था मैं जब अपने कैरेक्टर को एनिमेट कराना चाह रहा हूँ। तो कैरेक्टर एनिमेट तो हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कर्व लगाता हूँ, कर्व के अलॉन्ग वो एनिमेट हो या कर्व के अलॉन्ग वो वॉक करे या रन करे या कोई भी एक्शन करे, तो मैं परेशान। जैसे ही मैंने ये मोड आपका कॉन्स्टेंट लगाया, मेरा कैरेक्टर कहीं पड़ा है, कर्व कहीं पड़ी है। एनिमेट कर रहा हूँ तो कहीं कुछ चल रहा है, कहीं पैर चल रहा है, कहीं हाथ चल रहा है, उल्टा सीधा कैरेक्टर भाग रहा है। कहीं हाथ है, कहीं हाथ बड़ा हो गया, कहीं हाथ छोटा हो गया, बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इनका ओरिजिन वर्ल्ड ही होना चाहिए। यानी जब आप इनको लगा रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट वर्ल्ड ओरिजिन पर होना चाहिए। लगने के बाद आप अपनी कर्व को या उसको कहीं भी उठा के ले जाओ, एडिट मोड में या कैसे ही। मोस्टली आर्मेचर का यूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए। खैर वो सारी चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ी एनिमेशन समझाते वक्त तो आपको समझाऊंगा मैं। हाँ, तो क्लैंप टू से आप इसको कर्व से क्लैंप कर दे रहे हो। क्लैंप मतलब बांध दे रहे हो। इससे अलग ये कहीं भी मूव नहीं होगी। ऑलराइट, यानी कर्व के अलोंग ही आप इसको एनिमेट कर सकते हो। जैसे कि एनिमेट के केस में मैं यहाँ पे कोई की फ्रेम लगाऊं या फिर 100 फ्रेम पर जाकर कोई की फ्रेम लगाऊं, तो यहाँ से चल के यहाँ आया। या फिर अगर उसको फालतू मूव भी कर दूं तो ये यहाँ से यहीं तक ही मूव करके आएगा, इससे ज़्यादा ये मूव होगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको साइक्लिक मूव करना चाहता हूँ तो मैं साइक्लिक ऑप्शन को अनेबल कर दूंगा। अब मैं जितना इसको एक्स में मूव करूंगा ये एक्स में मूव होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, मैंने इसको एक्स में मूव किया तो ये एक्स में मूव हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, डिटेल सिर्फ एक्स की चेंज हो रही है, तो ये एक्स में मूव हो रहा है। ऑलराइट, और जी दबा के मैंने इसको वापस से वर्ल्ड ओरिजिन पर डाल दिया है, लेकिन वहाँ 0 0, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड ओरिजिन पर नहीं है। ये बात आप समझो मेरी कि आपको कर्व इनमें से किसी भी कांस्टेंट को लगाते वक्त ट्रैकिंग में से आपकी कर्व और आपका ऑब्जेक्ट या आर्मेचर या जिस भी चीज़ पर आप इसको लगा रहे हो वर्ल्ड ओरिजिन पर होना चाहिए। इस बात को ध्यान से नोट डाउन कर लो, कहीं भूल ना जाओ। खैर यहाँ से आप एक्सिस चुन सकते हो। फिलहाल ऑटो है, कोई भी एक्सिस, एक्स चुनो, वाई चुनो, जेड चुनो। अब यहाँ एक्स और वाई चुनने के बाद ये खुद पे खुद इधर आ गया है। वाई चुनो, जेड चुनो, वो ये कि यहाँ उसको मैंने डिलीट किया और मैंने क्यूब लिया। सब आपको समझाता हूँ मैं। मैंने फिर से क्लैंप टू लिया और कर्व को चुन लिया। हाँ, तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि इसका जो मेरा एक्सिस है वो जेड ऊपर की तरफ है, एक्स इस तरफ है और वाई उस तरफ है, यानी जो वर्ल्ड ओरिजिन है वही मेरा यहाँ पर दिखा रहा है मुझे। ओके, तो इसके कांस्टेंट में जाने के बाद यहाँ पर ऑटो है फिलहाल, लेकिन एक्स चुनता हूँ तो सिर्फ एक्स अलोंग ही मूव होगा, यानी एक्स ही इसको फॉलो करेगा जो भी इस कर्व का हेड होने वाला है। वाई चुनता हूँ तो अब इसका वाई होगा। ठीक है, मतलब जहाँ पर इसका वाई होगा ये वहाँ से फॉलो करने वाला है। जेड चुनता हूँ तो जेड होगा। अब इस केस में तो ज़्यादा फर्क नज़र आ नहीं रहा है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी।
सिंपल सा यही कि एक्सिस कौन से एक्सिस को आप कर्व के अलोंग क्लैंप करना चाहते हो, यानी कौन सा एक्सिस मेन होगा जो आपका ऊपर की तरफ रहने वाला है। ऑलराइट। नेक्स्ट आ जाते हैं मेरा डैम्प ट्रैक। अब डैम्प ट्रैक के लिए अगर उसे होवर करता हूँ तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये इस बार कर्व मांग रहा है। नहीं, इस बार ऐसी कोई कर्व नहीं है। बेसिकली ये भी कुछ वैसा ही कर रहा है जैसा वो कर रहा था, ये कुछ खास डिफरेंट नहीं है। थोड़ा सा फर्क ये है कि अगर मैं आपको एक यूज़ बताना होगा इसका तो मैं आपको जैसे कैमरा के केस में बताता हूँ। मैंने कैमरा लिया, जब मेरे पास पहले से था, ये मेरे पास कैमरा है, मैंने कैमरा के लिए डैम्प ट्रैक लगा दिया। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ कैमरा की तरफ ही फेस करता रहेगा, या फिर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और अपने कैमरा पर जाकर ही डैम्प ट्रैक लगा के ऑब्जेक्ट को ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिलहाल तो मेरा कैमरा नीचे की तरफ हेडेड हो रहा है क्योंकि मेरा एक्सिस यहाँ पर गलत चुना हुआ है। मैं कोई सही एक्सिस चुन के देखूंगा कौन सा एक्सिस ठीक है जो इसकी तरफ दिखाई दे। शायद जेड होगा, माइनस का जेड होगा। हाँ, तो माइनस का जेड इस तरफ देख रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा जहां जहां मूव करेगा कैमरा इसी की तरफ देखता रहेगा। मैं आपको समझाता हूं अभी। मैंने एक मिनट खाली स्पेस में क्लिक किया, एक और विंडो खोली और यहाँ से एन दबा के इसको 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 भी डिसेबल कर दिया, इसको भी डिसेबल कर दिया और जीरो दबा के यहाँ कैमरा व्यू लिया। अब आप देखिएगा कैमरा व्यू में क्या होता है, जैसे जैसे मेरा ये मूव होता है कैमरा सिर्फ उसी की तरफ देखता रहेगा। वो चाहे कहीं भी चला जाए लेकिन कैमरा सिर्फ उसी की तरफ देखेगा, चाहे वो कैमरा के पास आ जाए या दूर हो जाए या ऊपर से निकल जाए, कैमरा उसी की तरफ देखता रहेगा। अब इसका कहाँ इस्तेमाल हो सकता है वो सब आपके दिमाग में आइडियाज चल रहे होंगे, तो वही इस्तेमाल करेंगे इनका। यही रैम ट्रैक का इस्तेमाल है। वर्टेक्स ग्रुप, किस वर्टेक्स ग्रुप की तरफ आप इसको फेस करना चाहते हो। ऑलराइट। टारगेट का वर्टेक्स ग्रुप के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर एक्सिस है और यहाँ से आप इन्फ्लुएंस को मेंटेन कर सकते हो। डैम्प ट्रैक जैसा ही हमारे पास दूसरा है लॉग ट्रैक, सेम, कोई खास फर्क नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपके पास एक एक्सिस लॉक हो सकता है। अगेन मैंने फिर से इसको चुना, सेम काम वही होगा। मैं फिर से विंडो को खोल लेता हूँ, पता नहीं मैंने काटी क्यों, तब मुझे पता था मैं आगे समझाने वाला हूँ। तो खैर मैं इसको फिर से मूव करूंगा तो ये फिर से मूव होगा, लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अजीब सी व्यवहार कर रही है। रीज़न ये कि यहाँ पर मेरा लॉक एक्सेस अनेबल्ड है, कोई सा एक एक्सेस मेरा लॉक रहेगा ही रहेगा। फिलहाल अगर मैं वाई को लॉक कर दूं तो ये वाई में इसको फॉलो नहीं करने वाला है, लेकिन वैसे इसको पूरी तरह से फॉलो करेगा। फिलहाल मेरा वाई लॉक हो गया है, वाई वहां पर है तो इसलिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रैक भी वाई करना है, लॉक भी वाई कर दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो मान चलो मुझे एक्स ट्रैक करना है इसका, तो अब ये सिर्फ इसका एक्स ही ट्रैक करेगा, सिर्फ एक्स को ही ट्रैक करने वाला है, बाकी एक्सिस को ट्रैक नहीं करने वाला। अब ये थोड़ा वियर्ड हो जाता है इसको समझना, आप एक्सपेरिमेंट के साथ समझोगे तो समझ आ जाएगी चीज़ें। मैंने माइनस वाई लिया है, वाई लॉक्ड है मेरा, एक्स को या जेड को मैंने लॉक कर दिया। ऑलराइट, तो जेड में तो इसको फॉलो नहीं करने वाला, लेकिन एक्स और वाई में पूरी तरह से इसको फॉलो किया जाएगा। एक्स में चलाता हूँ तो फॉलो होगा, वाई में चलाता हूँ तो फॉलो होगा। अब यहाँ पर मेरा फिलहाल जो ये ऑब्जेक्ट है, जो हमारा कैमरा है, उसके एक्सिस को मेंटेन किया जा रहा है, ना कि इसके एक्सिस को, और उसके एक्सिस डिफरेंट है इसके रिस्पेक्ट में। खैर बिल्कुल डैम ट्रैक है, बस आप एक पर्टिकुलर एक्सिस को लॉक कर सकते हो ताकि उस एक्सिस में या फिर हाँ उस पर्टिकुलर एक्सिस में आप उसको फॉलो ना करा सको। बाकी हर एक्सिस में फॉलो हो, बाकी हर एक्सिस में उसकी तरफ हेडेड हो, यानी उसकी तरफ देखता रहे, लेकिन बाकी किसी और एक्सिस में या फिर जो एक्सिस आपने लॉक किया है उस एक्सिस में ऐसा ना करे। बस डैम ट्रैक का एडवांस वर्जन है थोड़ा सा। डैम ट्रैक का थोड़ा सा और एडवांस वर्जन हो जाता है आपका स्ट्रेच टू और ट्रैक टू। अब ये दोनों डैम ट्रैक के ही एडवांस हैं, एक तरीके से कह सकते हो। मैं आपको चीज़ें आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली सब डिफरेंट है कहने को तो, बट थोड़ा एडवांस वर्जन मान सकते हो मेरी भाषा में अगर बात करें तो। अगेन मैंने फिर से टारगेट यही चुना। यहाँ फिर से मेरा कैमरा नीचे की तरफ देखने लगा है। क्यों? वैसे तो कुछ खास हुआ नहीं है। अच्छा, कैमरा इसलिए नीचे देख रहा है क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेच टू समझाया है, स्ट्रेच टू कैमरा के केस में काम नहीं करेगा। काम करेगा कहने को, लेकिन फिर भी काम नहीं करेगा क्योंकि कैमरा से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो पहले मैं आपको ट्रैक टू समझाता हूँ ताकि फिर मैं आपको बाकी चीज़ें समझा सकूँ। ट्रैक टू बिल्कुल वैसे डैम ट्रैक जैसा ही है। आप एक एक्सिस को ट्रैक करोगे और एक एक्सिस आपका ऊपर की तरफ रहने वाला है। फिलहाल मेरा वाई ऊपर है, ठीक है, जेड को आप ट्रैक कर रहे हो। टारगेट चुन लेता हूँ पहले मैंने अपना टारगेट चुन लिया। अब जैसे ही मैं इसको मूव कराता हूँ तो ये उसको ट्रैक कर रहा है, बिल्कुल डैम ट्रैक जैसा ही, कुछ खास डिफरेंट हो ही नहीं रहा है। डैम ट्रैक भी तो बिल्कुल यही काम कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अगर आप डैम ट्रैक जाके लगा के देखो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। बताता हूँ क्या अंतर है। अंतर यही कि आपके पास ट्रैक एक्सिस तो इस बार है ही, लेकिन इस बार आपके पास अप एक्सिस भी है, यानी कि आपका जो
कैमरा है या फिर जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो जिस पर मतलब आपका कांस्टेंट लगा हुआ है, जो ऑनर है, वो एक एक्सिस में सीधा रहने वाला है। यानी फॉलो करेगा लेकिन अपनी उस एक्सिस को रोटेशन में नहीं लाने वाला है। नहीं आ रहा समझ? मैं आपको डैम्प ट्रैक लगा के दिखाता हूँ, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, मैंने डैम्प ट्रैक लगाया, इसको बंद कर दिया। डैम्प ट्रैक लगाने के बाद क्या हुआ, इसमें पहले थोड़ा सा मैं एक्सिस अच्छे से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन से एक्सिस में फॉलो करना है, -g में। हाँ, तो लगाने के बाद क्या हो रहा है कि मेरा ये थोड़ा सा रोटेट हो जा रहा है। आप देख रहे हो ना, ये रोटेट हो गया है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये लाइन मेरी रोटेट हो गई है, जबकि वो इस तरह से है और इस तरह से रोटेट हो गई है। ओके, लेकिन जब मेरा ट्रैक टू कांस्टेंट लगा हुआ था तो ऐसा नहीं हो रहा था। मैं अपने ऑब्जेक्ट को फ्रीली कहीं भी मूव करा पा रहा था, लेकिन मैं इस तरह से अपने कैमरा को रोटेट नहीं होने दे रहा हूँ। मतलब मेरा एक पर्टिकुलर एक्सिस अभी भी जिस एक्सिस में था या जैसा था, सीधा सीधा की सीधा ही रहेगा। ऑलराइट, तो यही है हमारा ट्रैक टू कॉन्स्ट्रेंट। ट्रैक टू में कुछ और ऑप्शंस हैं, लाइक टेंजेंट का ऑप्शन। अगर आपको मैथ थोड़ी बहुत आती हो तो टेंजेंट बेसिकली एक्सिस होता है एक, है ना। अगर आपने नॉर्मल्स कभी पढ़े हैं तो बिल्कुल वैसा ही है कुछ। खैर, समझने की ज़रूरत नहीं है। वही अप डायरेक्शन को टेंजेंट बोलते हो, यानी कि हर फेस की अपनी टेंजेंट होती है। इसकी टेंजेंट ऊपर की तरफ, नॉर्मल्स को ही टेंजेंट बोलते हैं बेसिकली। इसका टेंजेंट इस तरफ है, यहाँ टेंजेंट इस तरफ है। अब ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ जाएगा मुझे, मैथ्स, जो कि बोर कर देगी आपको। टारगेट अगेन वर्ल्ड स्पेस, लोकल स्पेस, और आपके पास फिर से इन्फ्लुएंस है, और वर्टेक्स ग्रुप से आप वर्टेक्स चुन सकते हो। हाँ, तो अब बारी आती है आपको समझाने की। कैमरा काटा क्यों मैंने, अब बारी आती है आपको समझाने की। इसको मैं हटा देता हूँ पहले। बाकी जो बचा सिर्फ एक हमारा आज का, जिसका नाम है स्ट्रेच टू कॉन्स्ट्रेंट। अब ये स्ट्रेच टू कॉन्स्ट्रेंट में मैंने टारगेट चुना, ये कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल मैंने कॉन्स्टेंट लगाया, कुछ नहीं। कॉन्स्टेंट कुछ करता ही नहीं है, लगने के बाद तो कुछ नहीं करता। लेकिन बीच में एक वाइट डॉट आ गई है, डॉट हमको बता रही है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है। ऑलराइट, लेकिन जैसे ही मैं अपने इसको या इसको मूव कराता हूँ तो ये स्ट्रेच हो रहा है। साथ में स्ट्रेच होने के साथ साथ ये उसी की तरफ देख रहा है। देख रहे हो ना आप, ये मेरा जो उसका हेड है, ये हेड उसी तरफ देखने वाला है और कहीं नहीं देखेगा। जहाँ है वहीं की वहीं रहेगा, साथ में अपनी जगह को मेंटेन रखने के लिए पूरी स्ट्रेच होने की कोशिश करेगा। और आप एडवांस रिगिंग में जब अपने कैरेक्टर को एडवांस रिग कर रहे होते हो, जब आपकी कैरेक्टर की बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो वहाँ आपको इसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ती है। ऑलराइट, वर्टेक्स ग्रुप चुन सकते हो, ओरिजिनल लेंथ घटा बढ़ा सकते हो उसकी। ओरिजिनल लेंथ वैसे वही रहने वाली है खुद ही, जो पहले से रहेगी, तो आप उसको चेंज ना करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी वॉल्यूम वेरिएशन आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कि जब मैं इसको मूव कराता हूँ तो ये है वॉल्यूम वेरिएशन। कितनी वॉल्यूम वेरिएट करेगी, कितनी नहीं करेगी, मिनिमम मैक्सिमम, कौन से एक्सिस में मेंटेन होने वाली है, कौन से एक्सिस के अलाउंग ये रोटेट हो सकता है। फिलहाल स्विंग है, स्विंग मतलब कैसे भी रोटेट होगा, आगे पीछे कहीं भी। अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ एक्स जेड में इसको रोटेट कराना चाहता हूँ और कहीं ये रोटेट ही ना हो। वाई में ये रोटेट ही नहीं होगा। देख रहे हो ना, वाई में रोटेट नहीं हो रहा है, एक्स और जेड में ये रोटेट हो रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है तो। सो दैट्स इट। ये थे हमारे कॉन्स्ट्रेंट। स्ट्रेच टू, ट्रैक टू, डैम्प ट्रैक, बेसिकली सारे डैम्प ट्रैक के एडवांस वर्जन थे। क्लैम्प टू थोड़ा डिफरेंट था, कर्व के लिए था। जब हम गाड़ी को एनिमेट करते हैं तो क्लैम्प टू का ही यूज़ करते हैं, या फॉलो पाथ का यूज़ करते हैं, जो हम समझेंगे बाद में जब अपनी गाड़ी को एनिमेट करेंगे छोटी सी बोनस वीडियो में। सो दैट्स इट, हमारे सारे कॉन्स्टेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी रिगिंग।